बैठते हैं और वो सामने वाले बंदे का माइंड डिफरेंट हो, आप बोलते हैं कोशिश मैं तो गया। ये होता है, आप पूरा प्रिपरेशन करके जाते हैं, शीशे के आगे खड़े होकर कहते हैं तू तो चीता है, लेकिन वो चीते की दो लगी जाती। So you have to make sure that your fear factor is actually not that high. You don't make it one situation के हाँ जी ये in case अगर बंदा अच्छा हुआ तो कैसे इंटरव्यू का सोचना है, in case अगर बंदा खड़ूस हुआ तो कैसे सोचना है, थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करनी बहुत, और यही चीजें आपका fear factor सबसे पहले काम करता है। अब मैं आके बैठता हूँ और आप मुझे आकर सबसे पहले उस बंदे ने आपकी जिंदगी में आपको कभी नहीं देखा। हम इंटरव्यू अभी लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, the moment I will get the CV, I will see their Facebook profile. That's a must. I do that. That shows कि बंदा सोशली कितना अवेयर है। उसकी पोस्ट में रूमी के नाम पे इंस्टाग्राम की तस्वीरें चल रही हैं या वो एक्चुअली इश्यूज पे बात कर रहा है। सो दैट शोज द ओपननेस ऑफ द पर्सन। तो मेरे लिए एज एन इंटरव्यूअर एक माइंडसेट बन जाता है कि यार ये जो सामने वाला बंदा आ रहा है, इससे मैंने किस तरह बातचीत शुरू करनी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछना है और कितना इसको कॉन्फ्लिक्ट में फंसाना है। And the reason that I do that is because in my job requirement, you go through these kind of things. Even आप अगर WordPress डेवलपर हैं या SQL डेवलपर हैं या Java डेवलपर हैं, आप एक सर्टेन सिचुएशन में आके फंसते हैं, वहाँ से आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कैसे करना है, उसके लिए आपको वो सर्टेन सिचुएशन अपने माइंड में बिल्डअप करनी है, और वही आपका फेयर फैक्टर को काउंट करती है। उसी चीज़ का आप अपने आप को बिल्डअप करते हैं, और जितना आप मल्टीपल सिचुएशंस में चीजें लेते हुए चले जाएं, वो चीज नहीं। थोड़ा एक इंटरव्यू बताऊंगा जो सबसे अनयूजुअल इंटरव्यू जो मेरा हुआ था साउथ अफ्रीका में, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। मैं गया अपना वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए, तो एक्सपेक्ट करें कि उस बंदे ने मुझसे सवाल किए। इमिग्रेशन ऑफिसर इतने से कतला बैठा हुआ था, ऊपर से उसका तरबूज का सर था, काला था, और बैठ के मुझे कहता है how much did you pay to your lawyer? I was not expecting that question on any given scenario, and that interview could keep me in South Africa or kick me out from South Africa. So it was even more important to me than a job role. मैं थोड़ी देर खामोश हुआ, बैठा, that's a professional relationship. I don't think so I should be telling you this. We started out. No, but give me a round figure. I'm sorry, I can't. And I cannot tell you anyways because my brother would tell you I did. He is a white lawyer, he must be expensive. Well, if he is good, then yeah. The unexpected situation पे I literally started shivering from my legs. Because मैं एकदम माइंड में आया, लेकिन उस पूरे fear factor को मैंने overcome कैसे किया? By being honest. And being honest, like I said पहले भी, सबसे आसान काम है जिंदगी का, और उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। And being honest, आपका fear factor भी सबसे कम होता है। Types of interview, सारे fear factors के अलावा जो टेक्निकलिटी के पॉइंट से अगर बात करें, दो किस्म के इंटरव्यूज होते हैं। एक में एक बंदा आपके सामने 1-on-1 लेगा, और एक में बहुत सारे ग्रुप में बंदे बैठ के आपका इंटरव्यू लेंगे। अब इस पूरे सेशन के अंदर आपको मल्टीपल सिचुएशन में आपको मल्टीपल मूड्स को हैंडल करना होता है। दैट इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट टू दैट। अब इस फॉर्म में ये इंटरव्यू वाला मल्टीपल वाला बहुत कम हो चुका है। जॉब्स इंटरव्यू में आप नहीं होता, यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है। जॉब में क्या होता है कि वो मल्टीपल स्टेजेस में आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन वो 1 to many वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। बट एट सम प्लेसेस इट स्टिल हैपेंस। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्लेस वेयर यू एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपके सामने 6 लोग बैठे हैं, हर कोई 3 इडियट की तरह फॉरवर्ड को लेकर कितने पैसे लोगे। नो, इट नेवर हैपेंस, बट यू हैव टू मैनेज मल्टीपल मूव्स एट द सेम टाइम। सो व्हाट आई डू इज आई शो यू अ क्लिप एट द एंड। I don't know, have you seen Pursuit of Happiness? It's a movie everybody should watch. Will Smith की है, based on the real story. और उसमें आप देखोगे कि एक बंदा जो उसके फेवर में है और एक बंदा जो उसके फेवर में नहीं है, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सो इन एन इंटरव्यू 1-on-1 में ये एक फायदा होता है कि आप अपने आप को
एक बंदे के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ढाई देते हैं, दूसरा बंदा आता है, दूसरे बंदे के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। 1 to many में एक्चुअली आपके स्टेज खुल के आती है, आप एक साथ 3-4 बंदों को किस तरह है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट। जॉब इंटरव्यू जो भी बात की, सबसे ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे और अल्लाह करे उसके बाद आप सेलिब्रिटी इंटरव्यूज एक्सपीरियंस करें। बट जॉब इंटरव्यूज आर वेरी क्रिटिकल बिकॉज आप लिटरली ये लफ्ज़ नॉर्मली लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं बहुत प्लेनली बोलता हूँ, आप अपने आप को बेचते हैं। So you are the brand that is going to be sold today. And the art is how well you are going to sell. So let's pick up the scenes जो कि मैंने आपसे बनवाए थे जमाने। हाँ okay, उसको बनवाने का रीजन ये है। So when I see your CV, the first thing that I'm going to see is your mission statement. यही लिखवाई थी मैंने आपसे। मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या था? I will see के एम्बिशन क्या है, इंटरनेट कोट है या बाकी कुछ अपनी तरफ से लिखने की कोशिश। मेरा सबसे पहला सवाल उसी पे होगा। So where do you see yourself in life? Introduce yourself. अब वो इंट्रोडक्शन कितना लंबा है वो आपकी पूरा का पूरा मेरे सामने खोल के रखिएगा कि ये बंदा कितने कम लफ्जों में कितनी अच्छी बात कर सकता है। And that will start the quality conversation for my for IT careers. फिर मैं उसके फौरन बाद, अगर आपकी पहली जॉब है तो आपकी स्टडीज पे आ जाऊंगा। अच्छा तो तुमने ये किया था, यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या करते थे? खाली पढ़ते हुए कोई शुगर मस्ती नहीं की, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसी ग्रुप का पार्ट थे, किसी की लुमुन करवाई है या जैकून करवाई है, कुछ इस तरह में पार्ट किया है, क्या रोल था, क्यों लिया? सिलेक्शन खुद की थी, दोस्तों को रिश्वतें खिला के, या एक्चुअली नॉमिनेट किया? कोई इवेंट था तो उसमें पार्टिसिपेट किया था या ऑर्गेनाइज किया? These are the questions that I will ask, or anybody will ask, because they will show that you were not just rectifying the rules, but you were also doing something. और जहां जॉब के ऊपर बात आ जाती है, जहां आपके पास पहले एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सवाल ट्रिकी हो जाते हैं। There was one agency that I went in, and the questions they never started relating to my job. The questions were completely political and completely conflicting. और वो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है? तुमने ये कपड़े क्यों पहने? ये पहला चुना। अब वो मैं बिल्कुल उससे मुझे थ्रो ऑफ। The idea was he wanted to throw me out of my comfort zone and see कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मैंने पहने हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये कलर अजीब सा लग रहा है। मतलब सर सब्जेक्ट है, तो क्या तुम इसी तरह की बातें करते? I believe I'm saying right. So you believe in yourself or do you not believe? So he started picking up every point that I could say, and I started getting uncomfortable. And he said, "So you don't have your confidence? तो तुम्हें लोगों को believe कराना पड़ेगा." I said, "Sir, I think we're losing the focus of the job and we're going in the wrong direction." No, you're not. So the reason he started doing that, 15 मिनट तक हम इसी तरह लड़ते रहे। उसके बाद मैं बिल्कुल मेरी पास होकर मैंने कहा पूरा थप्पड़ मारने। Then he said, "I like." तो मेरे सारे पीरियोडिक सवालों पे सही जवाब दिया। That means that you have to patience. मतलब खत्म हो गई थी 1 मिनट। But the lesson that I learned out of it was that there are multiple types of people who will ask you multiple sort of things in just not an interview, but in life. And interview